किस प्रकार की उसकी फिजिक थी, किस प्रकार से वो दिखाई देता था। और दिखाई देने के साथ साथ हमने ये देखा था कि उसके कपड़ों के हालात कैसे थे, अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या करता था। जीवन यापन करने के लिए तार से बनी हुई लोहे की चूहेदानियां बनाता था और फिर उनको गांव में घूम घूम कर बेचता था। स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा कि उसका बिजनेस जो था वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, और ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए उसको छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ती थी। यानी कि छोटी छोटी चोरियां करना, बेगिंग करना, भीख मांगना, और इसके साथ में तार की चूहेदानियां बनाकर उनको बेचना, ये उसका प्रोफेशन था। ये उसके एक प्रकार से अपन ये कहें कि उसका जीवन यापन करने का एक जरिया था। अब अपन आगे देखते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या विचार करेगा, क्या सपने देखेगा। लेकिन एक दिन जब वो विचारों की श्रृंखला में पड़ गया, विचार करने लगा, तो विचार करता ही चला गया। और मैंने क्वेश्चन दिया था, विचार कर भी रहा था किसके बारे में, अपने चूहीदानियों के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसको एक विचार आया कि ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि संसार में जो भी आकर्षित करने वाली चीज है, चाहे से वो धन हो, दौलत हो, सुंदरता हो, चाहे शेल्टर हो और कुछ हो, वो चूहेदानी में जैसे अपन बैट रखते हैं, जैसे अपन एक रोटी रखते हैं, कोई लालच की रोटी रखते हैं, वैसे ही इस सांसारिक चूहेदानी की ये लालच की रोटियां हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके और अपने अंदर फंसा लेती है। वह लोगों के बारे में बुरा इसलिए सोचता था क्योंकि लोग या संसार कभी भी उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा, काइंड नहीं रहा था, दयालु नहीं रहा था। और संसार दयालु नहीं होने के कारण वो संसार के बारे में बुरा सोचता था। इट गैव हिम अ नॉटेड जॉय, इससे उसको बेहद खुशी मिलती थी। अब देखिए आगे, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज टर्निंग अलोंग द रोड, एक अंधेरी शाम को जब वो सड़क पर चल रहा था। टर्निंग का मतलब होता है तंगे खाते हुए धीरे धीरे चलना, या फिर बिना किसी एक प्रकार से अपन कहें कि कोई बिना किसी उद्देश्य के आगे घूमते रहना। तो एक अंधेरी शाम को जब वो सड़क पर चल रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तभी सड़क के किनारे उसकी दृष्टि एक पुरानी सी झोपड़ी पर पड़ी। कॉटेज का मतलब यहां झोपड़ी से है। कॉटेज का मतलब किससे है बेटा? झोपड़ी से है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने जैसे ही वो झोपड़ी दिखाई दी, तो तुरंत जाकर उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटा दिया, रात्रि की शरण मांगने के लिए, रात बिताने के लिए। देखिए क्या घटना घटित होती है कि एक अंधेरी शाम को जब वो सड़क पर चल रहा था अपनी चूहेदानियां लिए हुए, अचानक उसकी दृष्टि एक पुरानी सी झोपड़ी पर पड़ी, कॉटेज पर। और वह तुरंत उस कॉटेज पर गया और उसका दरवाजा खटखटाया, रात को रुकने की शरण मांगने के लिए, रात्रि को वो रुक सके, इसलिए वहां उसने दरवाजा खटखटाया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया। जो झोपड़ी का मालिक था उसने उसको मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द sour faces which ordinarily met him, बजाय इसके जो कड़वे चेहरे उसको मिलते थे, यानी आज से पहले जब भी वो किसी घर के पास जाकर या किसी झोपड़ी पर जाकर जब वो रुकने के लिए शरण मांगता था, रुकने के लिए आश्रय मांगता था, तो बड़े कड़वे चेहरे उसको दिखाई देते थे। लोग बड़ी कटुता से उसका सामना करते थे और उसको डांटते थे, फटकारते थे, भगा देते थे, चेस करते थे, उसको वहां नहीं रुकने देते थे। लेकिन आपकी बार जब इसने इस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, तो उसको मना नहीं किया गया। और नहीं झोपड़ी का जो चेहरा था, मतलब झोपड़ी से निकलने वाला जो व्यक्ति था, उसका चेहरा वैसा सोवर नहीं था, उस प्रकार से कड़वाहट भरा नहीं था।
हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। इस झोपड़ी का जो मालिक था एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके न तो पत्नी थी न बच्चे थे, यानी पूर्ण रूप से अकेला रहता था। दो चीजें देखना, जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो झोपड़ी का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अकेला रहता था, जिसकी पत्नी नहीं थी, जिसके बच्चे नहीं थे। उस व्यक्ति ने या उस व्यक्ति का जो चेहरा या उस व्यक्ति को देखकर, अपने दरवाजे पर आए उस चूहेदानी वाले को देखकर, चूहेदानी वाली को देखकर वह कड़वाहट या कड़वाहट भरी भाषा का प्रयोग नहीं किया, उसको रुकने के लिए मना ही नहीं किया। Was happy to get someone to talk in his loneliness। loneliness का मतलब होता है बेटा अकेलापन। वह झोपड़ी का वृद्ध व्यक्ति अपने द्वार पर उस चूहेदानी बेचने वाले को देखकर खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसको उसके अकेलेपन में कोई बात करने वाला मिल गया था। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। Why was the old man happy to see the rat trap seller at his door? अपने दरवाजे पर चूहेदानी बेचने वाले को देखकर वृद्ध व्यक्ति खुश क्यों था? He was happy because now he had got someone to talk with him in his loneliness। यानी कि अपना जो अकेलापन का समय था, उस अकेलेपन के समय में उसको कोई बात करने वाला मिल गया था, इसलिए वो खुश हुआ उसको देखकर। Immediately he put the porridge pot on the fire। तुरंत उसने आग पर, चूल्हे पर दलिया का पात्र चढ़ाया, porridge pot दलिया का पात्र, and gave him supper, और उसको रात्रि का भोजन कराया। देखिए बेटा एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनेगा कि हाउ डिड द ओल्ड मैन होस्ट हिज गेस्ट। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने मेहमान की मेहमानबाजी कैसे की? उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने मेहमान की मेहमानबाजी कैसे की, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ही कुक्ड porridge and gave him supper। उसने उसको क्या किया? उसने उसको उसके लिए दलिया पकाया और उसको रात्रि का भोजन करवाया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll। इसके बाद उसका जो तंबाकू का रोल था, देखिए तत्कालीन समय में टोबैको इस प्रकार से कोई पॉलिथीन वगैरह में पैक होकर नहीं होती थी। जो गांव वाले लोग होते थे वो तंबाकू की खेती करते थे, तंबाकू को फिर बाद में एक पूरे रोल में एक बड़ा सा रोल उसका बनाकर रखते थे। फिर बाद में जितनी तंबाकू की जरूरत होती थी उस रोल में से काटा जाता था, काट कर उसको बनाकर, और फिर बाद में चिलम या हुक्का जो होता था उसमें लोग उसको स्मोक करते थे। तो उसने उसको दलिया बनाकर रात्रि का भोजन करवाया। उसके बाद क्या किया उसके बाद उसने अपने तंबाकू के रोल में से इतना बड़ा तंबाकू का टुकड़ा काटा that it was enough both for strangers pipe and his own। जो उस अजनबी की यानी चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की चिलम के लिए और खुद की चिलम के लिए पर्याप्त हो। यानी इसके बाद में उसको तंबाकू पिलाई, खुद ने तंबाकू पी। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसने एक पुराना सा ताश का पैकेट, एक ताश के पैकेट की गड्डी निकाली, एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक वह अपने मेहमान के साथ मजोलिस, ताश के पत्ते से खेला जाने वाला एक गेम होता है,
जो दो व्यक्ति बैठकर खेलते हैं, उसने उसके साथ ताश के पत्ते का खेल खेला। कब तक खेला? जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. वृद्ध व्यक्ति अपनी तंबाकू और अपने दलिया के समान ही क्या था? दलिया और तंबाकू के समान ही क्या था? बड़ा दयालु था अपने विश्वास के लिए। मतलब विश्वासी व्यक्ति था, दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास करता था, अपनी दिलीय तमन्ना या फिर अपन ये कहें अपनी मन की बात दूसरों के साथ शेयर कर लेता था। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsau's ironwork. और उसने तुरंत अपने मेहमान को बताया, क्या बताया? कि अपनी प्रॉस्पर्टी के समय में, अपनी समृद्धिशालीता के दिनों में, ये जो तुम्हारा मेजबान है यानी कि मैं, वह वृद्ध व्यक्ति रामजोस आयरन वर्क में क्राफ्टर हुआ करता था। यानी रामजोस आयरन वर्क एक लोहे की बड़ी फैक्ट्री है जहां लोहे का काम किया जाता है, उसमें क्राफ्टर हुआ करता था। यानी जिसके अंडर में पूरी की पूरी फैक्ट्री चलती है, वहां क्राफ्टर हुआ करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और इस जमीन पर उसने काम किया था, यानी कि रामजोस आयरन वर्क पे काम किया था। देखिए क्या होता है बेटा कि जिस व्यक्ति में दयालुता नहीं होती, विश्वास नहीं होता, जो विश्वसनीय नहीं होता, वो अपने सीक्रेट्स दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से उस वृद्ध व्यक्ति की तंबाकू और उस वृद्ध व्यक्ति का दलिया था, उसी प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से उस वृद्ध व्यक्ति का दलिया खाकर उसकी जो पेट की भूख थी उसको शांति मिली, और जिस प्रकार से टोबैको स्मोक करने के बाद में उसको एक प्रकार से अलग आभास हुआ, लेखक कहना चाहता है कि दयालु सिर्फ दलिया खिलाने में, जो वृद्ध व्यक्ति था वो सिर्फ दलिया खिलाने में या फिर तंबाकू खिलाने जितना ही विश्वासी नहीं था, दयावान नहीं था, वो विश्वासी भी था, अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करता था। और उसने तुरंत उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को बताया, क्या बताया? उसने बताया कि किसी जमाने में मैं रामजोस आयरन वर्क में क्रॉफ्टर हुआ करता था, और रामजोस आयरन वर्क जो है उसकी जमीन पर काम किया करता था, उस समय में समृद्धिशाली हुआ करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डिलीवर, अब जब पूरे दिन उसमें काम करने की हिम्मत नहीं रही, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसकी गाय है जो उसका सहारा है, जो उसका सहारा बनी हुई है, जो उसको सहारा देती है। यस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ मेरी वो गाय बोजी बड़ी असाधारण गाय है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, रोजाना वो क्रीम वाला दूध देती है, रोजाना वो क्रीम वाला दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने ही उसने उस गाय के दूध से 30 क्रोनर कमाए थे। देखो बेटा, क्रोनर जैसे हमारे यहाँ रूपी मुद्रा है, उसी प्रकार से वहां की मुद्रा है क्रोनर। तो एक प्रकार से अपन मान लें 30 क्रोनर का मतलब 30 रुपीज। उसने बताया कि देखो किसी जमाने में तो मैं रामजोस आयरन वर्क में क्रॉफ्टर हुआ करता था, पूरी फैक्ट्री को मैं संभाला करता था, लेकिन अब जब से शरीर में इतनी जान नहीं रही, जब से पूरे दिन काम करने की मेरी हिम्मत नहीं रही, तो मैं अपने घर पे ही रहता हूँ, और अब बुढ़ापे में मेरी जो काऊ है बोजी, वो मेरा सहारा बनती है, वो मेरा सहारा है। हर दिन मेरे को ये क्रीम वाला दूध देती है, और पिछले महीने ही मैंने
इसके क्रीम वाले दूध से 30 करोनर कमाए हैं। 30 करोनर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडियस। इनक्रेडियस का मतलब होता है अविश्वसनीय। 30 करोनर की बात सुनकर जो रेड ट्रैप सेलर था वह थोड़ा अविश्वसनीय से प्रतीत हुआ। उसको लगा कि वृद्ध व्यक्ति फेंक रहा है। 30 करोनर एक महीने में, और वो भी गाय के दूध से। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है? तो उसने सोचा, वृद्ध व्यक्ति को लगा कि शायद इसको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात का। For the old man got up and went to the window। इसलिए वह वृद्ध व्यक्ति उठा, उठकर खड़ा हुआ और सीधा खिड़की के पास गया। सीधा कहां गया? खिड़की के पास गया। Took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame। और एक लेदर पाउच यानी चमड़े की थैली, एक चमड़े की थैली जो उस खिड़की के बिल्कुल फ्रेम के पास में ही जो खूंटी थी, जिस खूंटी के ऊपर टंगी हुई थी, उस लेदर पाउच को उसने उतारा एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 करोनर बिल्स। और उसमें से 3 10-10 के करोनर निकाले। 10-10 रुपए मतलब 10-10 के नोट। उसने 3 10-10 के सिमटे हुए नोट निकाले। These he held up before the eyes of these guests। फिर उसने ये जो नोट थे, इन नोटों को अपने उस मेहमान की आंखों के सामने खोल खोल कर दिखाया। नोडिंग नोविंगली मतलब उसको जनाते हुए, जैसे नोट बाहर निकाले, वो सिमटे हुए थे, सिमटे हुए नोट में से एक नोट को निकाला और सीधा किया, 10 देख 10 हो गए ना, फिर दूसरा निकालकर 10 10 और 10 20 हो गए, और फिर तीसरा निकालकर सीधा करके ये भी 10 का है, 30। ये देख, पिछले महीने मैंने इस गाय के दूध से ये 30 करोनर कमाए थे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि वृद्ध व्यक्ति ने उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को 30 करोनर क्यों दिखाए? इसलिए दिखाए ताकि उसको उसकी बात पर विश्वास हो जाए, ताकि उसको उसकी बात पर क्या हो जाए? विश्वास हो जाए। इतना करने के बाद देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। इसके बाद उसने वो जो 3 10-10 के करोनर थे उनको वापस समेटकर और उस थैली के अंदर रख दिया। इस घटना का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, यहां से 2 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं पहले भी बोर्ड के एग्जाम में। एक तो भी मैंने बताया कि वृद्ध व्यक्ति ने उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को 30 करोनर क्यों दिखाए, तो इसका मतलब यही था, द ओल्ड मैन, द रेड ट्रैप सेलर शिम्ड द ओल्ड मैन इनक्रेडिलियस। यानी कि वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति को अविश्वासी प्रतीत हुआ। The old man thought that the rat trap seller was a doubt on his talk। यानी उसकी बातों के ऊपर उसको संदेह था। So he took out the leather pouch, took out the knot from its kroner bills and showed him to make him credulous। उसको विश्वासी बनाने के लिए, to make him confirm that it was true, to make him confirm and show that the thing he was going to say was absolutely correct। ये बताने के लिए ही उसने उसको वो नोट दिखाए थे। लेकिन इसके बाद में एक घटना घटित हुई जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप देखिए क्या थी घटना। The next day both men got up in good season। गुड सीजन का मतलब होता है सुबह जल्दी, अच्छे मौसम में। अच्छा मौसम माना जाता है, सुबह का जल्दी का जो मौसम होता है उसको अच्छा मौसम माना जाता है।
अगले दिन दोनों के दोनों व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो क्रॉफ्टर था यानी कि वो वृद्ध व्यक्ति, वो तो इसलिए जल्दी उठ गया क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना था। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और दूसरे व्यक्ति ने यह सोचा कि जब घर का मालिक बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया हो तो ऐसी स्थिति में उसको बिस्तर में नहीं सोते रहना चाहिए। क्वेश्चन ये पहला, why did the both of the men get up early in the morning या in good season, कि दोनों के दोनों जो व्यक्ति थे वो सुबह जल्दी क्यों उठे? तो पहले तो जवाब होगा द ओल्ड मैन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ही हैड टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द रेट्रेट सेलर ऑल्सो गॉट अप बिकॉज ही थॉट दैट ही शुड नॉट बी इन बेड when the owner of the house had already gotten up, क्योंकि उसने सोचा कि जब घर का मालिक पहले से उठ गया है तो ऐसी स्थिति में जो मेहमान है उसको भी उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेजबान है वो उठकर खड़ा हो जाए और मेहमान जो है वो लेट तक सोता रहे, ये उचित बात नहीं होती। इसलिए वो भी क्या हो गया, सो गया, उठ गया। They left the cottage at the same time. देखिए स्टूडेंट्स, यहां से स्टोरी फिर एक टर्न लेती है। आप इस बात को सोचना है थोड़ा सा, क्या हुआ? They left the cottage at the same time. दोनों व्यक्ति एक साथ वहां से खड़े हो गए। द क्रॉप्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्रॉप्टर था उसने क्या किया? ये मिनिमाइज नहीं होगी, रिकॉर्ड हो रही क्लास। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। एक बार वापस इस स्टोरी को देखिए। द क्रॉप्टर लॉक द डोर, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन सुबह दोनों के दोनों जो व्यक्ति थे वो जल्दी उठ गए। द क्रॉप्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉप्टर तो इसलिए जल्दी उठ गया क्योंकि उसको क्या करना था, उसको अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और दूसरे व्यक्ति ने यह सोचा कि उसको बिस्तरों में नहीं सोते रहना चाहिए जब घर का मालिक उठकर खड़ा हो जाए। They left the cottage at the same time. उन्होंने झोपड़ी को एक साथ छोड़ा, मतलब झोपड़ी से एक साथ बाहर निकले। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो वृद्ध व्यक्ति था उसने झोपड़ी का दरवाजा ताला लगाया दरवाजे के और चाबी अपने जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, उसने भी उसको अलविदा कहा, धन्यवाद कहा। और धन्यवाद कह के फिर उसने क्या किया, वो भी वहां से रवाना हो गया। Thereupon each went his own way. इसके बाद वो दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते पे चले गए। अपने अपने रास्ते का मतलब समझ रहे हो बेटा, कि वृद्ध व्यक्ति अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला गया और जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति अपने चूहेदानियां बेचने के काम पे निकल गया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप से पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद वह जो चूहेदानियां बेचने वाला व्यक्ति था वो फिर से झोपड़ी के दरवाजे पे खड़ा था। He did not try to get in, हालांकि उसने झोपड़ी के अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया। He only went up to the window, ध्यान देना,
वह सिर्फ खिड़की के पास गया, स्मैश द पैन, जो खिड़की का कांच था उस कांच को उसने तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ के प्रयास से, उसने अपने हाथ के प्रयास से उस झोपड़ी के खिड़की के कांच को तोड़ा, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और अंदर हाथ डालकर, दरवाजे के पास ही तो खूंटी थी, उस खूंटी पर लटकी हुई वो चमड़े की थैली को उतारी, 30 क्रोनर वाली। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उन पैसों को निकालकर उसने अपनी जेब में ठूंस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर जैसे ही हाथ डाला था वैसे ही हाथ डालकर उस चमड़े की थैली को वापस लटकाकर और अपने रास्ते पे चल पड़ा। इसको यहां अंडरलाइन कर लो और समझिए वापस बात को। लेखक ये कहता है कि दोनों व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ गए, वृद्ध व्यक्ति अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला गया, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति अपने रास्ते पे रवाना हुआ। लेकिन आधे घंटे बाद वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति वापस उस झोपड़ी के दरवाजे पे खड़ा था। उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सीधा अंदर जाने के बजाय वह खिड़की के पास गया, खिड़की के पास जाकर उसने खिड़की का कांच तोड़ा, कांच तोड़कर कांच के अंदर से हाथ डालकर उसने वो चमड़े की थैली उतारी, उसमें से 30 क्रोनर निकालकर अपनी जेब में डाले और थैली को वापस वहां टांग कर और वहां से चलता बना, यानी कि उसने उसके पैसे चुरा लिए। इसके बाद की जो स्टोरी होगी उसको अपन कल देखेंगे। इससे पहले आज के जो इसके चैप्टर के क्वेश्चन है आप उनको लिख लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर why did the red trap seller knock at the door of the hut, उसने झोपड़ी का दरवाजा क्यों खटखटाया? पहली बात। हाउ डिड द ओल्ड मैन होस्ट हिज गेस्ट, वृद्ध व्यक्ति ने अपने मेहमान की मेजबानी कैसे की? Why did the old man show his 30 kroner? Why did the two men get up good season? Why was the red trap seller
How did the retriever steal the old man's 30 kroner? बेटा सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड रुकिए, अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाए उसके बाद में इसका एक सेकंड रुकिए बेटा, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए उसके बाद। यस, एक मिनट रुकिए, अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। Tell me, have you done or not?